नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबकोटि के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। राष्ट्रपति जनकपुर आवालागन मुख्य प्रशंसा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल यह असोज 8 गते जनकपुर धाम आइब्रहल सैन रेवदिन नेपाल प्रेस यूनियन धनुषा के आयोजना में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में नेपाली कांग्रेस के नेता एवं पूर्व उपसभापति समेत रहल विमरेन्द्र निधि ओ आइब्रहल संबंध में जानकारी करौले थे। नागरिकता संबंधी विधेयक के राष्ट्रपति पौडेल प्रमाणीकरण के बाद जन्मसिद्धि के संतान वंशज के आधार में नागरिकता पाइब लागल अहिना राष्ट्रपति पौडेल के एत नागरिक अभिनंदन कर कार्यक्रम समेत राखल गेल अछि। वह में सहभागी होबो ओ यत आव लागल सन। राष्ट्रपति भेला के बाद ओ पहिल बेर जनकपुर धाम आव लागल सन त ऐसे पहिने हुनकर जनकपुर धाम आव कार्यक्रम स्थगित कयल गेल छल। नया शैली सब अपना कर भारत से नेपाल में विभिन्न प्रकार के लाखों औषध आबि रहल रहस्य खोजल अछि। तीन दिन यात्रु बोकने टेम्पू में लोड कयल गेल चाउर के बोरा भीतर बड़का परिणाम में लाखों औषध बरामद कयल गेल ई तथ्य बाहर आयल अछि। प्रहरी टोली भारतीय सीमा संग जोड़ल सप्तरी के बलान बेहुली नगर माफरब गांवपालिका एक मलिहिनिया सड़क खंड में चेक जांच के क्रम में 101 3686 नंबर के टेम्पू से बड़का परिणाम में लागू औषध बरामद के जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रवक्ता डीएसपी नरेश कुमार सिंह जानकारी देने सन। टेम्पू में लोड कयल गेल 2टा शिवम सीमेंट लिखल गेल बोरा भीतर चाउर संगे प्लास्टिक के कारी झोरा में नुका कर राखल गेल अवस्था में प्रहरी 1175 तहान फेनरागन डाइजेपाम आ रोबली फेनरापिन एम्पुल टैबलेट को 3525 टा लागू औषध बरामद केलक अछि। तस्कर सुरक्षा जांच छैल लेल चाउर के बोरा में पैक क ई लागू औषध नुका क अन्य प्रहरी के कहब रहल अछि। लागू औषध ओसार पोसार में हुई टेम्पू चालक बलान बेहुली गांवपालिका 3 के 30 वर्षक राजेंद्र राम आ हिनकरे बयान के आधार में नियंत्रण में लेल गेल बलान बेहुली गांवपालिका 2 रहनिहार हरिहर कुमार यादव के नियंत्रण में लेते थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी उपरीक्षक नरेंद्र कुमार कार्की जानकारी देने सन। नियंत्रण में रहल राम आ यादव के लागू औषध नियंत्रण एन अनुसार कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ायल गेल हिनकर सेहो कहब रहल अछि। नेपाल में प्रतिबंधित रहल लागू औषध भारतीय बाजार में खुलेआम बिक्री भ रहला सँ लागू औषध कारोबारी आ के कुलत में फसल सबके विभिन्न जुक्ति निकालत नुका छुपा कर नेपाल आना काज कर रहल प्रहरी की कहब सेहो रहल अछि। नेपाली कांग्रेस के नेता एवं प्रतिनिधि सभा सांसद विमलेन्द्र निधि संसद आ सरकार दुनू में राजनीतिक स्थिरता होबऽ परत जिक्र केने छथि। रेवती नेपाल प्रेस यूनियन जनकपुर धाम में आयोजना केने पत्रकार सम्मेलन में कांग्रेस के नेता निधि देश विकासक लेल राजनीतिक स्थिरता आवश्यक रहल जिक्र केलनि। ओ देश में कोनो एकटा पार्टी के बहुमत के सरकार नहीं रहला सँ गठबंधन में बनल सरकार स्थिर रूप में काज कर आवश्यक रहल हिनकर कहब अछि। संचारकर्मी सब प्रधानमंत्री हेरफेर हैत संभावना रहल प्रश्न केने बाद ओ हाल सरकार के नेतृत्व कर रहल प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के बाद नेकपा एस के रहल अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आ कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा सरकार के नेतृत्व करत पूर्व सहमति में गठबंधन दल रहल जानकारी देलनि। शासन थे हम गठबंधन में कहीं बड़ी असंतुष्टि असहजता हेबे करे छै, लेकिन हमरा सबके अखन एकटा मतलब म सबसे कहल चाहब सरकार मूल्यांकन जखन करै छै न राजनीतिक मूल्यांकन अखन नेपाल के राजनीतिक संदर्भ में राजनीतिक स्थिरता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के परिभाषा जे छै से संसद और सरकार दोनों स्थिर रहे सब उत्तम होते, लेकिन से अवस्था करने नेपाल में राजनीतिक स्थिरता के बारे में अध्ययन करने के लिए आधार बना पड़ते जे संसद पूर्ण अवधि तक रहे छै कि नहीं रहे छै। हम सब चाहे छी जे संसद के निर्वाचन जे भऽ गेलै आब तकरा 2084 से पहले इलेक्शन न होय, 2084 में आम चुनाव होय, तकरा कहबै राजनीतिक स्थिरता। लेकिन इधर आम निर्वाचन के परिणाम स्वरूप कोई पार्टी के बहुमत बदलाय कारण से सरकार गठन के गठबंधन कर पड़े। असल गठबंधन के सरकार थे नेपाली कांग्रेस माओवादी पूर्ण अवधि धरि चला आवश्यक रहल जिक्र सेहो केलनि। नेता निधि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनकपुर धाम आबि कऽ घोषणा केने
100 करोड़ रुपया जनकपुर धाम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राम जानकी स्टेडियम बन्न तय भेल जानकारी दिलेन ओ जनकपुर धाम उप महानगरपालिका प्रदेश सरकार गुठी संस्थान लगायत सरकार वाला निकाय बीच सहमति भ चुकल आ 22 बीघा जमीन अब किछे दिन में डीपीआर तैयार कऽ भारतीय दूतावास के अवगत कराब दिस काज भ रहल जानकारी देने साथ जिससे रुपया से छब्बीस विकास के होते इनके जिनसे अर्थम चलिए वो क्षेत्र में पूर्ण काम पे लगानी लगा दिया भारत सरकार के दूतावास जो इन बात के हमेशा प्रयास परिश्रम रहते थे विभिन्न क्षेत्र के प्रस्ताव और अखंड की लेटेस्ट जानकारी में जनकपुर में राम जानकी स्टेडियम 22 बीघा जमीन से और स्टेडियम के नाम से पैसे के नाम से गुठी सा एग्रीमेंट शो बहुत से ऐना हो 8 गते नेपाल के सम्मानीय राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जनकपुर धाम आबि रहल जानकारी से हो दिलेन ओ राष्ट्रपति कार्यालय से गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश मुख्य प्रमुख कार्यालय आ मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय में समेत पत्राचार कैल गेल जानकारी दिलेन ओ जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह के राष्ट्रपति पौडेल के नागरिक अभिनंदन कर सब व्यवस्था मिला देबे लेल आग्रह समिति केंद्र साइट नेपाल के राष्ट्रपति सम्माननीय नाम तो पौडेल जनकपुर में जानकी मंदिर में पूजा करा के दर्शन जब कर अब के कास्टम रहे और कास्टम मौसम कारण शास्त्री बोल रहे स्प्रेलो और शादी के जनकपुर महानगर पालिका के नियर क्षेत्र इस स्थान में संबंधित बैठक शो मिल रहे उद्योग फंड वहाँ पर क्या मिल रहा है ये रामचंद्र कॉलेज उससे छोड़े बिल्कुल नेता ने दी संपूर्ण जनकपुर धामवासी के सम्मानीय राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में सहभागी होबे देबे लेल अपील सेहो केने साइट चिकित्सक ऊपर कैल गेल मारपीट के विरोध करत नेपाल चिकित्सक संघ के आह्वान में देश भर के अस्पताल में आकस्मिक बाह्य के संपूर्ण सेवा ठप्प कैल गेल अछि हेठौड़ा के संचो अस्पताल में कार्यरत रह डॉक्टर विकास थापा आ डॉक्टर प्रशांत बिडारी ऊपर कैल गेल मारपीट के विरोध करते संघ सरकारी अस्पताल निजी अस्पताल मेडिकल कॉलेज तथा क्लिनिक में सेवा बंद केलक अछि डॉक्टर ऊपर पीटपाट में संलग्न के फौजदारी अभियोग तथा एन बमोजिम कार्यवाही के सुनिश्चितता के मांग संघ रखलक अछि चिकित्सक सबके आंदोलन के कारण देश भर के स्वास्थ्य संस्था सब में आकस्मिक बाह्य के सबटा सेवा बंद कैल गेलै जाय के कारण इलाज के लिए स्वास्थ्य संस्था पहुंचल रोगी सब मार में सेहो पड़ल छनि चिकित्सक सबके सुरक्षा के प्रत्याभूति राज्य कर नहीं सकला से बाध्य भऽ कऽ आंदोलन में अपना सबके उतर पड़ल चिकित्सक सब जिक्र केलथि आफ्नो कार्यान्वयन त छैन अब जसलाई पिट्यो अरूलाई पिट्यो अरू पनि मतलब छैन है अब यो खामा हामीले अब के हो सेन्ट्रल इन्स्टिट्युटले हामीले जहिले पनि यो कुरोमा चाहिँ भरेकै छौँ होइन जस्तो तपाईँको नाम्स हो यो बिरस अर्को टिचिङ हो धरान हो होइन फाटम हो तपाईँ हो यस्तो त्यो सेन्टरहरूले मात्र बोल्नुपर्ने त्यहाँको रेजिडेन्टहरूले त्यहाँको पढ्ने विद्यार्थीले मात्र किन आन्दोलन गर्नुपर्ने त संसार अब यो नेपाल मात्र यत्रो डक्टरहरू छन् लगभग हाराहारीमा 30,000 प्लसै छन् 33,000 छन् तर एउटा सेन्ट्रल इन्स्टिट्युटको रेजिडेन्टहरूले नै एउटा पढ्ने विद्यार्थीहरूले नै आन्दोलन गर्नुपर्ने किन देखियो त भन्दा के यही हो तपाईँले बढेको सक्छ जाँदा बिरामीको चापी हो यहाँबाट केही नगर्नु पनि खासै कसैलाई फरकै पर्दैन क्या अरू ठाउँमा सानो सेन्टरको डाक्टरहरूले पहिले पनि त्यो एउटा प्रोत्साहन नै पाउँदैन गत बुध दिन हेठौड़ा के संचो अस्पताल में कार्यरत रह डॉक्टर विकास थापा और डॉक्टर प्रशांत बिडारी पर रोगी के परिवार पीटपाट के वीडियो सार्वजनिक भेल सन वह लगते दोषी के कार्यवाही कर मांग रखैत संग आंदोलन की घोषणा केलक अछि मध्य प्रदेश सरकार अपन एक्शन में आयल अछि मंत्री परिषद की दिन बैसल बैसार से हरेक जिला में सिंचाई यातायात और पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना कर लेल निर्णय चाल दिल अछि सरकार भूमिगत सिंचाई आ सिंचाई कार्यालय के गाँव में आई तो ऐसा पहले सिंचाई और पूर्वाधार विकास डिवीजन कार्यालय के रूप में रहल सल 8टा जिला मध्य 4टा कार्यालय रहल में
सही दिन मंत्री परिषद के निर्णय से 8वटा जिला में कार्यालय स्थापना कल जाए। इलेक्टेड सरकार प्रदेश के सबटा जिला में यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना से हो केलक। सवारी साधन के दर्ता, लाइसेंस नवीकरण लगायत के काज के सहज बनाब हरेक जिला में कार्यालय स्थापना कल गेल सरकार द्वारा जानकारी देल गेल अछि। कार्यालय सबके एकीकरण आ जिलागत रूप में स्थापना से आम नागरिक में सेवा प्रवाह में सहज होयत मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव जिक्र कयलनि। ऐसे सरकारी खर्च में समेत कटौती हैत ओ कहलनि। सबटा जिला में सेवा प्रवाह प्रभावकारी रूप में हैत। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक चर्चित मानल गेल राम जानकी स्टेडियम के डीपीआर असोच के तेसर हफ्ता भीतरे कर निर्णय मंत्री परिषद से कयल गेल मुख्यमंत्री यादव जानकारी दिलथि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत बाकी के राप्ती सोनारी गाउँपालिका 8 नया गांव नजदीकी सड़क किनार में विस्फोटक पदार्थ विस्फोट फैलैत छ। ई विस्फोटक पदार्थ द्वंद्वकालीन माइन होब सक अनुमान सुरक्षा कर्मी के टोली केलक अछि। विस्फोट के कारण राजमार्ग के आधा खंड उड़ल त आई भिनसर नेपाली सेना सहित के सुरक्षा कर्मी के टोली विस्फोट भेल स्थान के अवलोकन समेत केलक अछि। ई टोली द्वंद्वकाल में छोड़ल गेल माइन विस्फोट रहल अनुमान केने जिला प्रहरी कार्यालय बांके के प्रवक्ता एवं डीएसपी नारायण डहांगी जानकारी देने छन्। विस्फोट भेल स्थान में खिया लागल तार के टुकड़ा चून जेहन धूल मात्र भेटल डीएसपी धांगी जानकारी दिलनि। विस्फोट से मानवीय क्षति नहीं भेलै मुदा बाट किनार में बड़का खड़ा रहल कारण सवारी साधन एक तरफी मात्र संचालन भेल छल। बाद में सड़क डिवीजन कार्यालय के टोली ओ खाल्डा के भैर क अखन दुतरफी सड़क संचालन के लिए जिला प्रहरी कार्यालय बाके जानकारी देलक अछि। नेकपा एमाले के सांसद योगेश भट्टराई अनाधिकृत रूप से 50 से लक 450 किलो धरि के एलपी गैस बिक्री वितरण भ रहल कहैत संबंधित निकाय के ध्यानाकर्षण करौलक अछि। रेवती सिंहदरबार में बैसल सार्वजनिक लेखा समिति बैसार में भट्टराई संबंधित मंत्रालय आ आयल निगम संग अनुमति नहीं लक किछ कंपनी सब बेसी तौल के खाना बनाव गैस बिक्री वितरण कर रहल आ ई जोखिम उत्पन्न केने कहैत संबंधित निकाय के ध्यानाकर्षण समिति करौलक अछि। खाना बनावा गैस 14.2 किलो होबो पर मापदंड रहल में बेसी तौर के गैस बिक्री वितरण के विषय में सरकार वाला निकाय संग समिति छलफल कर पर हिनकर कहब रहल अछि। अधिक तौर के गैस सिलेंडर में गुणस्तर चिन्ह नहीं रहल आ 14.2 किलो के सिलेंडर के थिकनेस आ 50 से लक 450 किलो धरि के गैस सिलेंडर के थिकनेस एकेटा रहल कहैत ओ ई बड़का दुर्घटना के संकेत कर रहल धारणा से हो रखलेन। त्यो नियम संगत भएको भए सम्भवतः मान्य जनरले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने हो। क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ मेरो विचार। तर उहाँले क्षतिपूर्ति क्लेम गर्नु भएको छ कि छैन त्यो मलाई थाहा छैन। तर मैले सुनेअनुसार त्यो क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना छैन, जबकि पाउनु पर्थ्यो नियमअनुसार। यसरी 450 केजीसम्मका ग्यास सिलिन्डर विभिन्न उद्योगमा ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा बिक्री वितरण भएका छन् र त्यसमा फेरि के रहेछ भने ऐना हो गैस के कारण होता दुर्घटना के क्षतिपूर्ति से हो प्रभावकारी नहीं रहल जिक्र केलनि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के सार्वजनिक लेखा समिति महालेखा के प्रतिवेदन में उल्लेख बेरोजुवा संबंध में अध्ययन केलक अछि। सिंहदरबार में रेवदिन बैसल समिति बैसार से महालेखा के 44 लाख 60 प्रतिवेदन धरि में अध्ययन होब नहीं सकल कहत विभिन्न उप समिति बनाकर अध्ययन कर निर्णय कयल गेल। समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल जानकारी दिलनि। 21टा मंत्रालय आ 20टा संवैधानिक आयोग के बेरोजु अध्ययन कर समिति विभिन्न 9टा क्लस्टर छुटिया क उप समिति बनौलक अछि। बेरोजु संपरीक्षण उप समिति गंभीर प्रकृति सामान्य प्रकृति लगायत के बेरोजु छुटिया क थप अध्ययन कर सभापति पोखरेल जानकारी दिलनि। क्रिया दायर गरेन। यो लोकतन्त्रका निम्ति निकै चाहिँ असहज विषयवस्तु होला र त्यसो हुँदा सबैभन्दा पहिले महालेखाको प्रतिवेदन र त्यसले चाहिँ ल्याएको बेरोजुमाथि नै हामी केन्द्रित हुनुपर्छ होला भन्ने लागेर नै सबैभन्दा पहिला उपसमिति निर्माण गर्नुपर्छ र ती सम्पूर्ण विषयवस्तुभित्र हाम्रो अध्ययन छलफल र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने विषय हो। 21 वटा
हरेक वर्ष बेरोजगार बढ़त गेल अवस्था में एहि के कारण के संबंध से अध्ययन कर समिति जानकारी दिलक अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। हफ्ता के पहले दिन आई सोन आ चांदी के दाम बढ़ल है। सोन के दाम आई तोला के 500 रुपया से बढ़ कर 1,12,300 रुपया में कारोबार भ रहा है। शुक्र दिन सोन के दाम तोला के 600 रुपया से बढ़ल सल। तहिना चांदी आई तोला के 5 रुपया से बढ़ कर 1,400 रुपया में कारोबार भ रहा है। बेस तो टुडे समाचार अखन के लिए एतबा। कोनो दोसर समाचार लोग उपस्थित होबेटा करब तखन के लिए हम सपना विदा मंगी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।